मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिराम और हमारे मोहतरम भाइयों, प्यारे बच्चों, आज का ये दिन इस एतबार से बहुत अहम है कि तज़किरा हो रहा है महबूब रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन आक़ाए नामदार ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह का हमारे ऊपर कितना करम है कि अल्लाह ने अपने लुत्फ़ व करम से हमें उनकी उम्मत में पैदा किया। ये इतनी बड़ी सआदत है, इतनी बड़ी दौलत है कि जिस पे हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, बल्कि शुक्र के लिए हमारे पास अल्फाज भी नहीं हैं। हम आजिज़ हैं और अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि हमारे आजिज़ होने को बतौर शुक्र के कबूल फरमा ले। कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमारी किसी दरख्वास्त के बग़ैर रहम फरमाकर आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अल्लाह से हमें हमेशा दुआ करना चाहिए कि जैसे उसने अपने करम से उनकी उम्मत में पैदा किया है, मरते दम तक उनकी उम्मत में ही बाकी रखे और कल क़यामत में हमारा शुमार उनके अदना खादिमों और ग़ुलामों में हो। और अल्लाह अपने लुत्फ़ व करम से हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस में उनका साथ नसीब फरमाए और उनके मुबारक हाथों से जामे कौसर पीने की सआदत नसीब फरमाए और अल्लाह उनकी शफाअत से माला माल फरमाए। जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है वो तीसरे पारे की आखिरी रुकू की आयत है। आप भी अगर तर्जुमा उठा के देखना चाहें तो देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो वक्त याद करने के काबिल है कि जब अल्लाह ने तमाम अंबियाए किराम से ये अहद लिया था, तमाम अंबियाए किराम से ये अहद लिया था कि जब मैं तुमको हिकमत और दानाई अता करूं और फिर उसके बाद तुम्हारे पास वो रसूल आ जाए जो तस्दीक करने वाला हो उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है, तो तुम ज़रूर भी ज़रूर उन पर ईमान लाना। यानी अंबिया से अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम उनके, अगर वो नबी तुम्हारे पास आ जाएं तो उन पे ज़रूर भी ज़रूर ईमान लाना। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम ज़रूर भी ज़रूर उन पर ईमान लाओगे, ईमान लाना है। व लतंसुरुन्ना, और ज़रूर भी ज़रूर उनकी मदद करना है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुमने इसका इकरार किया? तो सारे अंबियाए किराम ने अर्ज़ किया कि बारी ताला हमने इकरार कर लिया। ये हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये एजाज़ अता फरमाया। और एजाज़ात की तो बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है, उसको हम शुमार करना चाहें तो शुमार भी नहीं कर सकते। इस वक्त तो सिर्फ ये अर्ज करना है कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा करम है कि उसने हमें उनकी उम्मत में पैदा फरमा दिया। ये खुद बहुत बड़ी दौलत है। आक़ाए नामदार फ़ख्र दो आलम ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लौ कान मूसा हय्यन
लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितने बड़े नबी हैं, कितना अल्लाह ने उनको एजाज बख्शा है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ हम कलामी बख्शा और उनका बहुत ऊंचा मर्तबा और मकाम है। उनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर बिलफर्ज व तकदीर मूसा अलैहिस्सलाम भी इस वक्त में हयात होते तो उनके लिए भी इसके सिवा कोई चारा कार न था कि वो मेरी इत्तिबा करें। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब पैगंबर जिन्हें अल्लाह ने शर्फ हम कलामी बख्शा, उनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, उनके लिए भी इसके सिवा कोई चारा कार न था कि वो मेरी इत्तिबा करें। और एक जमाना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि अंबिया में से एक नबी हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका बड़ा ऊंचा मर्तबा और बहुत ऊंचा मकाम है, इस वक्त तो आसमानों पे जिंदा उठा लिए गए हैं, लेकिन कुर्बे क़यामत में फिर इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, लेकिन बहैसियत नबी नहीं, बहैसियत रसूल नहीं, बल्कि उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती की हैसियत से और दीन का काम करेंगे, इस्लाम का